हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो और हम परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने सुबह से लेकर अब तक हम सब भाई बहनों को संभाला है और अपने अनुग्रह में रखा। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और जबकि डेली डिवोशन के लिए हम तैयार हैं, खुदावंद हमारे मनों को तैयार करे, हमारे जीवनों को तैयार करे। और जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं और आगे चल के जुड़ेंगे, उन सबको भी मैं परमेश्वर के वचन के लिए निमंत्रित करता हूं कि वो सब भी हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर की महिमा और आराधना करें। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति, आपकी प्यार, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए खुदा आपने संभाला, आशीष दी, बरकत दी, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं कि तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को गुजार। जाने और अनजाने में हमसे कोई गुनाह पाप हुआ तो क्षमा कीजिएगा प्यार, और अपने अनुसार हमें चलाइए। हमें तो कोई योग्यता नहीं है, हमें तो कोई सामर्थ्य नहीं, लेकिन प्रभु आप दया करते हैं अपने जीवन में हमारे लिए, इसके लिए धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों में सकते हैं। जितने ऑनलाइन बहन भाई जुड़ रहे हैं, खुदा हम सबको आशीष देना, और जो ऑफलाइन देखेंगे उन्हें भी आशीष। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा देश में रहता है, वो मुझको बुलाता वहाँ है। मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सिय्योन देश में रहता है, वो मुझको बुलाता वहाँ है। मेरा वही ठिकाना। चाहे पतझड़ की मौसम आए, चाहे हमारे जीवन में कितने भी कांटे आए, लेकिन वहाँ फूलों की वर्षा हमारे पर करता है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। द्विवेदी भैया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपका आशीष दे। पतझड़ का मौसम है सदा, और बिखरे तारे देश में रहता है, वो मुझको बुलाता वहाँ है। मेरा वही ठिकाना। मेरा प्रभु जहाँ रहता है, वो सोने के सिंहासन पर मेरा प्रभु विराजा हुआ है और परमेश्वर के दाहिने हाथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं, दाहिने हाथ में उनके मेरे यीशु विराजे हैं। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं, दाहिने हाथ में उनके मेरे यीशु विराजे हैं। संतों और संतों
करके उसके पास जाकर हमको चैन मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहन शकुनलाल, जय मसीह की। अंधियारा मौसम है यहाँ और मिलता है चैन कहाँ। झिलमिल करके तारे चमक रहे हैं वहाँ। अंधियारा मौसम है यहाँ और मिलता है चैन कहाँ। झिलमिल करके तारे चमक रहे हैं वहाँ। हम गाए प्रभु की स्तुति और गाए हालेलुया। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है मेरा वही ठिकाना। कहाँ है हमारा ठिकाना? जहाँ मेरा व आपका प्रभु विराजा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं। दाहिने हाथ पे उनके मेरे व आपके यीशु विराजे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हमारा वो पिता, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी चाहता है कि मैं और आप वहीं रहे जहाँ वो रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप सभी तैयार हैं वहां पर जाने के लिए जहाँ मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के दाहिने हाथ विराजा हुआ है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए आज के इस वचन में हमें चलेंगे और हम वचन जो पाते हैं वो व्यवस्था विवरण उसके 10वें अध्याय के 11 और 12 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगी। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका अध्याय 10 पद 12 व 13। प्रेज द लॉर्ड। और वहां इस प्रकार से लिखा है, अब हे इज़राइल, इज़राइल यानी कि आप और मैं, आज प्रभु का वचन मुझसे व आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। प्रेज द लॉर्ड। और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मेरी व आपकी भलाई हमेशा चाहता है और आज की इस डेट में भी, आज के इस क्षण में भी, आज के इस पल में भी प्रभु चाहता है कि मैं और आप उसके लिए जो उसकी संतान है वह हमारे जीवन में भलाई को देखना चाहता है मेरे प्रियो। चाहे परमेश्वर वचन से हमारे रोज हमसे वो बात करता है मेरे प्रियो, हम रोज उसकी आवाज को सुनते हैं। कोई भी माता पिता जो इस पृथ्वी पर है, कोई नहीं चाहता अपने उसके बच्चे किसी गलत रास्ते पर चले, उनका जीवन नाश हो, बल्कि हमेशा माता पिता अपने बच्चों की भलाई को देखना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है मेरे प्रियो, तो वो क्यों कर हमारे लिए भलाई को क्यों नहीं चाहेगा। और आज का जो विषय है मेरे प्रियो, वो विषय है परमेश्वर की मांग लेकिन हमारी भलाई। परमेश्वर की मांग परंतु हमारी भलाई।
और जैसे कि वचन में पढ़ा कि अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है। परमेश्वर आज मेरे जीवन से और आपके जीवन से क्या चाहता है? सिर्फ हमारी भलाई। वो क्या चाहता है? हमारी भलाई। उसकी और कोई भी डिमांड नहीं, उसका कोई भी इसमें स्वार्थ नहीं छिपा हुआ। कि परमेश्वर आज हमसे जो डिमांड कर रहा है, हमसे जो मांग कर रहा है, वो सिर्फ हम मनुष्यों की भलाई के लिए, मेरी भलाई के लिए, आप सभी प्रिय भाई बहनों की भलाई चाहता है। और भलाई किस बात में चाहता है? हम किस प्रकार से परमेश्वर की उस मांग को पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर किस प्रकार से चाहता है कि हमारे जीवन में भलाई हो। वचन बताता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, उसके सारे मार्गों पर चले। तीसरा, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहली बात कि उसके भय मानकर ही हम सही मार्ग पर चल सकते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि जब हमें पता ही है कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए या हमारे जीवन के नाश होने का कारण है। हम सभी मनुष्य जानते हैं मेरे प्रियो कि हम जो भी रास्ते पर चल रहे हैं, जिस रास्ते में हमारा जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, वो हमारा जीवन उस मार्ग पर किस प्रकार से बन पाएगा, या हमारे जीवन में आशीषें आएंगी या हमारे जीवन का नाश होगा, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन मेरा व आपका पिता, मेरा व आपका प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उसका भय मानकर सही मार्ग पर चलने वाले बन सके। क्योंकि वचन आगे ये बताता है व्यवस्था विवरण 10:13 में कि यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि में आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। ये वचन जो व्यवस्था विवरण अध्याय 10 में से 12 और 13 पद मैंने आपके सामने पढ़े, ये उस समय की बात है जब मूसा इजरायलियों को परमेश्वर की भलाइयों के बारे में वो बता रहा था कि किस तरह से तुम मिस्र देश से निकाल कर तुम्हें इस जगह पर लेकर आए हो, मोआब देश में लेकर आए हो, और वहां पर वो प्रभु की उन सारी भलाइयों के बारे में उनको बता रहा है कि यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि आज मैं सुनाता हूँ। यानी आज का वचन जो प्रभु मुझसे व आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, वो उस वचन को जो जो व्यक्ति ग्रहण करेगा उसके द्वारा ही हमारी सिर्फ क्या होगी? भलाई ही होगी। पहली जैसे मैंने बात बताई कि परमेश्वर, सबसे पहली बात क्या बताई गई कि अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। जैसे कि हम भजन संहिता उसके 128 पद में पढ़ते हैं कि जो पुरुष या जो दास दासी, जो बेटा बेटी परमेश्वर का भय मानता है, उसके बाद उसकी क्या ब्लेसिंग्स है, क्या भलाई है। उसमें लिखा है कि क्या ही धन्य हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। उसके बाद ब्लेसिंग्स क्या है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। इज़राइल को शांति मिले। प्रेज द लॉर्ड। इज़राइल को शांति मिले। इज़राइल कहाँ है? इज़राइल वहाँ है जहाँ जहाँ प्रभु ने नियुक्त किया गया है, जहाँ जिस स्थान पे प्रभु ने हमें रखा है, जहाँ पर भी जिस स्थान पर हम प्रभु के साथ बने हुए, प्रभु के भय में होकर अपने जीवन को व्यतीत करें, ये सारी आशीषें हम अपने जीवन में लेने पाएंगे मेरे प्रियो। इन सभी आशीषों से परमेश्वर हमें ब्लेस करने जा रहा है। यदि हम परमेश्वर का भय नहीं मानते, सिर्फ अपनी बुद्धि का कार्य करते हैं, या हमें अपने जीवन में किसी चीज का डर नहीं है कि हम ये कार्य जो कर रहे हैं परमेश्वर की दृष्टि में सही है या गलत, अगर इस बात पर हम विचार नहीं कर रहे, जबकि परमेश्वर का वचन रोज हमें समझा रहा है कि हम किस प्रकार के मार्ग पर हमें चलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मार्ग जो मनुष्य अपनाना चाहता है, आजकल तो शॉर्टकट हर कामों में शॉर्टकट के उस प्रोसीजर को हम अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं मेरे प्रियो। हर काम के लिए हम शॉर्टकट वे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शॉर्टकट वे इस्तेमाल करना
वो चौड़ा मार्ग जिसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई भी व्यवधान नहीं, कोई भी बाधाएं नहीं, कोई रुकावट नहीं, आप उस चौड़े मार्ग पर आराम से चले जाते हो। जब एक्सप्रेस वे पर हम चलते हैं तो कोई भी रुकावट नहीं, और वहीं पर एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, क्योंकि इंसान क्या है, आराम से निश्चिंत है कि कोई ट्रैफिक नहीं है, और उसमें अपनी गाड़ी की गति को भी ध्यान न रखते हुए वो उस चौड़े मार्ग पर चला जाता है, और उसमें उसको किसी चीज का भय नहीं रहता कि हमें कोई भी ट्रैफिक में हमें फंसना पड़ेगा। लेकिन उस शॉर्टकट वे में मेरे प्रियो बहुत ज्यादा नुकसान है, लेकिन हमें उसी मार्ग पर चलना है जो परमेश्वर का मार्ग है, वो मार्ग जो परमेश्वर की ओर हमें ले जाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए हमें उस मार्ग पर चलना पड़ेगा, चाहे वो ऊंचा नीचा रास्ता हो, चाहे उबड़ खाबड़ रास्ता हो, वो संकीर्ण रास्ता जहाँ पे कम स्पेस हो, उस कम स्पेस में निकलने के लिए बहुत सी बाधाओं का हमें सामना करना पड़ता है। जीवन के उन हर परेशानियों को हमें फेस करना पड़ता है। हम देखते हैं ना कि जब हम सब एक्सपीरियंस करते हैं इस बात का अनुभव करते हैं, जैसे जैसे हम प्रभु की निकटता में ज्यादा बढ़ते हैं, वचन में हम ज्यादा बढ़ते हैं, उतनी ही परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब भी हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू करते हैं या अपने जीवन को वचन के अनुसार डालने की कोशिश करते हैं, तभी हमारे जीवन में बहुत सी रुकावटें आती हैं, बहुत सी परेशानियां आ जाती है जिसको हम सोच भी नहीं पाते। एक के बाद एक चिंता, एक के बाद एक कठिनाई। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू मेरे पीछे चलना चाहता तो अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो चल। क्रूस उठाने का मतलब ये नहीं कि हमें क्रूस पर बलिदान होना। क्रूस का मतलब ये क्रूस जैसे दुखों का सामना हमें करना पड़ेगा। ये परमेश्वर के वचन ने स्पष्ट कह दिया। ये मत सोचिए कि परमेश्वर का मार्ग बहुत ही इजी है। परमेश्वर के मार्ग में बहुत सारी विपत्तियां हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, लेकिन उन सबको पार करने में परमेश्वर हमारी सहायता व मदद करता है। क्योंकि वचन में भी हमने क्या पढ़ा कि जो यहोवा का भय मानता है वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लोग सर्विस करते हैं, रिटायरमेंट के बाद के जीवन की प्लानिंग करते हैं कि जब हम रिटायर हो जाएंगे तो बाद में हमारा जीवन कैसे गुजरेगा, हमारा पालन पोषण कैसे होगा। तो उस रिटायरमेंट के बाद के जीवन की प्लानिंग करते हुए अपने धन को इतना संचित कर लेते हैं कि उस कमाई को खाने ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें बाद की चिंता ज्यादा, उन्हें परमेश्वर पर भरोसा नहीं। लेकिन मेरे प्रिय, इस बात को हम जरूर याद रखें कि हम जिस नियत से हम कामों को सोचते हैं, उसी नियत से हमारे जीवन में घटता है। हमारे मन में विचार आता है कि रिटायरमेंट के बाद, यानी हमारी वृद्धावस्था या हम बुढ़ापे में हम बीमार हो जाएंगे, हमारे ऊपर कौन खर्च करेगा। इन सभी बातों की प्लानिंग करते हुए पैसों को हम जमा करते हैं, और जिस विचार से हमने उस कार्य को कर लिया या उसी प्लानिंग को हमने कर लिया, तो ये निश्चित है मेरे प्रियो, वो प्लानिंग उसी रूप में आपके जीवन में आ जाती है। वो पैसा उसी बीमारी में खर्च हो जाता है, क्योंकि हमने परमेश्वर पर भरोसा रखा ही नहीं। पर हमने जिंदगी भर, हमने जीवन भर परमेश्वर के बताए मार्ग पर हम नहीं चले, परमेश्वर के वचन में नहीं बने रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर का भय मानता है वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, वो नाती पोतों तक वो ऐसी ब्लेसिंग्स को देखने पाएगा। और यहोवा तुझे सियोन से आशीष दे, स्वर्ग से प्रभु तुझे आशीष देने के लिए तैयार है, यदि तू यहोवा का, परमेश्वर का भय मानते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता है। प्रेज द लॉर्ड। और आगे भजन संहिता 34 में भी लिखा है कि हे यहोवा के पवित्र लोग हो, उसका भय मानो, उसका भय मानो। वैसा भय नहीं जो आदम और हव्वा ने गलती कर दी थी और परमेश्वर का भय मानकर वो छिप गए थे, वो वाला भय नहीं। भय का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जिससे भी हम प्रेम करते हैं, उसकी हम स्वभाव से वाकिफ होते हैं कि उसको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। और यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, तो हम जानते हैं कि हमारे परमेश्वर को मुझसे व आपसे क्या चाहिए।
वो हम उसके स्वभाव को जानते हैं कि परमेश्वर को क्या पसंद है और किन बातों से वो घृणा करता है। तो जब हम इन बातों को जान जाते हैं कि जिससे हम प्रेम करते हैं, परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, परमेश्वर जिन जिन बातों से घृणा करता है उन कामों को हमें अपने जीवन में नहीं करना। ये है भय। क्यों नहीं करना? कहीं परमेश्वर हमसे नाराज ना हो जाए, कहीं परमेश्वर हमसे हमारे कामों से दुखित ना हो जाए। ये भय मानकर हमने जीवन में चलना है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो परमेश्वर का भय अपने जीवन में बनाए रखते हैं, उसे इस पृथ्वी पर भी, स्वर्ग में तो किसी प्रकार की घटी होने का मतलब ही नहीं है, कोई दुख होने का मतलब नहीं है। अभी हमने गाना गाया ना कि जहाँ परमेश्वर का ठिकाना है, प्रभु यीशु मसीह जहाँ विराज है, वो मेरा ठिकाना है। यहाँ पर कांटे हैं लेकिन वहाँ पर फूलों की वर्षा है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ अंधियारा है, वहाँ पर झिलमिल तारे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का भय मानेंगे तभी उस स्थान पर हम पहुंचने पाएंगे जहाँ मेरा व आपका पिता विराजमान है सोने के सिंहासन पर, और मेरा प्रभु यीशु मसीह उसके दाहिने हाथ पर विराजे हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती, किसी प्रकार की कमी नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड। हम लेकिन मनुष्य इस पृथ्वी पर रहते हुए संसारिक कामों को करते हुए हम बहुत सी बातों की चिंता करने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रिय, यदि आप सच में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो आपको किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आगे लिखा है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और शायद हम इन भली वस्तुओं में संसारिक ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं। हम भली वस्तुओं में उस संसारिक ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं जिसको हम दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं कि फलाने भाई बहन के पास इतनी बड़ी कार है, मेरे पास नहीं है। फलाने भाई बहन की इतनी सैलरी है, मेरी सैलरी नहीं है। पास वाले हमारे भाई बहन के पास इतनी बड़ी कोठी है, मेरे पास तो नहीं है। फलाने भाई बहन के बच्चे तो इतनी अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं या फॉरेन में एजुकेट हो रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे तो नहीं हो रहे। हम इन भली वस्तु को, यानी भली वस्तु की जो आशीषें हैं, इन संसारिक ब्लेसिंग्स में काउंट करने लगते हैं। नहीं मेरे प्रियो, भली वस्तु का मतलब ये है, क्योंकि हम मनुष्य है ना, हमारा ध्यान सिर्फ शरीर की बातों पे लगा रहता है, हमारा ध्यान आत्मा की बातों पर नहीं लगा रहता। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करो। ये शरीर में है तो ये शरीर की ब्लेसिंग सिर्फ थोड़े ही समय के लिए मेरे प्रियो। हमें उस ब्लेसिंग्स को प्राप्त करने के लिए, उस ब्लेसिंग्स को लेने के लिए परमेश्वर के भय में होकर चलना होगा। और वो जिस ब्लेसिंग्स को पाने के लिए जो आत्मिक रूप से हमें मिलने वाली है, जो हमें परमेश्वर के पास उस ठिकाने पर मिलने वाली है, उसके लिए पहले अपने आप को हमें तैयार करना है। शारीरिक की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए तो कभी भी हम उन कामों को नहीं खत्म कर पाएंगे। हम उन बातों को, हम प्लानिंग्स को कभी भी हम रोक नहीं पाएंगे यदि हम शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर जो भली वस्तु की घटी ना होने की बात है, वो आत्मिक ब्लेसिंग्स की बात है मेरे प्रियो। हम शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हमारे हर समय हम चिंता में रहते हैं, विचारों में रहते हैं। क्या हमने कभी आत्मा के रूप में ब्लेसिंग्स पाने के लिए परमेश्वर के भय में होकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, या परमेश्वर की नजदीकी में अपने समय को अधिक से अधिक व्यतीत करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर भली वस्तु की घटी ना होने का मतलब यह है कि आप उस स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को भी हमेशा आपको मिलने पाएगी। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके सारे मार्गों पर चले, यानी परमेश्वर के मार्ग पर, परमेश्वर के बताए मार्ग पर हमें चलना है। जैसे कि व्यवस्था विवरण 5:33 में लिखा है, जिस मार्ग में चलने की आज्ञा तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उसे सारे मार्ग पर चलते रहो, तुम जीवित रहो, तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। प्रेज द लॉर्ड। ये है परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलने का
चलने की ब्लेसिंग। कि जब हम परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर क्या ब्लेसिंग्स करा कि तुम जीवित रहोगे, तुम्हारा भला ही होगा, और जिस देश में तुम्हें परमेश्वर ने ठहराया है वहां पर तुम बने रहोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसी तरह से यूहन्ना 14 में भी लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के बिना हम पिता तक यानी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में प्रभु का स्थान नहीं है तो हम कोई भी यत्न कर ले, चाहे कितना हम दशमांश दे दे, कितना दान दे दे, कितनी भेंट चढ़ा दे, कितने पवित्र भवन के लिए हम सब उन चीजों को हम अरेंज कर दें, लेकिन यदि आपके जीवन में, ये मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का स्थान नहीं है मेरे प्रियो, तो उसके बिना हम परमेश्वर तक पहुंच ही नहीं सकते। ये सारे काम हमारे लिए व्यर्थ ठहराए जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है, लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरे पिता के घर में रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हालेलुया। और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ के मार्ग को जानते हो। हालेलुया। हम जानते हुए भी कि प्रभु यीशु मसीह के पास, अपने पिता के पास पहुँचने के लिए हमें कौन से मार्ग पर चलना है, लेकिन हम संसारिक अभिलाषाओं में फंसकर प्रभु के मार्ग को छोड़कर हम संसारिक मार्ग पर चलने लगते हैं। क्योंकि शायद हम इस संसार में रहते रहते इस संसार की इस चकाचौंध ने हमें अपने और तरफ इतना अट्रैक्ट कर लिया है कि हमें प्रभु का मार्ग सुझाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए हमें बहुत सी सिचुएशंस का हमें फेस करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, जहाँ पर बर्तिमाई एक अंधे भिखारी का वर्णन किया गया है कि जब उसने, जो अंधा था, भिखारी अंधा था, लेकिन जैसे ही उसने यरीहो में भीड़ की आवाज को सुना और उसने ये एहसास किया कि दाऊद की संतान, उसके मुख से क्या निकला? हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। प्रेज द लॉर्ड। उसने ये भांप लिया कि यीशु मसीह दाऊद की जो संतान है उस भीड़ में है, वो पुकारता है। उसके पुकारे जाने पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसे चंगाई मिलती है। और आप ये याद रखिए, जैसे ही उस अंधे भिखारी बर्तिमाई को चंगाई मिलती है, वो देखने लगता है, वो संसार की तरफ न जाकर उस यरीहो में नहीं ठहरता, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने लगता है। हालेलुया। आज हम प्रभु के द्वारा जब हमें ब्लेसिंग्स मिलती है, जो आशीषें हमें मिली हैं, जो इस समय तक हम उन आशीषों का आनंद ले रहे हैं, उसको मिलने के बावजूद भी हम परमेश्वर को कोई स्थान नहीं देते। हमारा मार्ग परमेश्वर की तरफ जाता ही नहीं है। हम फिर भी संसार की ओर दौड़े चले जाते हैं, और भी हमारी अभिलाषाएं और भी बढ़ती चली जाती है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इस अंधे भिखारी बर्तिमाई के जीवन से हमें सीखने की जरूरत है कि जैसे ही उसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगाई मिली, जैसे ही वो इस आंखों से इस संसार को देखने लगा, तो वो उस भीड़ में नहीं रहा, उस यरीहो में नहीं रहा, बल्कि अपने कपड़ों को फेंक कर वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चल दिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू उसके मार्ग पर चलना। हालेलुया। तू उसके मार्ग पर चलना। ये आज परमेश्वर की डिमांड है, परमेश्वर की मांग है मुझसे और आपसे। पहली क्या डिमांड है कि उसका भय माने, दूसरा उसके सारे मार्गों पर चले, तीसरी डिमांड है उससे हम प्रेम करें, क्योंकि वचन ने क्या कहा कि उससे प्रेम रखें और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें। और वचन बताता है पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय में, परमेश्वर का वचन कहता है तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कई जगह पर वचन बताता है कि तुम संसार के सदृश न बनो। आज भी वचन जो हमें बता रहा है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 15, 16, 17 पद,
मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। तुम ना तो संसार से और न संसार की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अब संसार में क्या क्या है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो क्या है, पिता की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं, बल्कि संसार की ओर से है। ऐसे संसार में हम अपना मन लगाए हुए हैं। और वचन आगे बताता है, संसार और उसकी अभिलाषाएं, कौन कौन सी अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। आज हम ये डिसाइड करें कि हम किससे प्रेम करें, संसार से या परमेश्वर से, या दोनों जगह हमने अपने अपने पाँव को अटका रखा है, या दोनों नाव में हमने पैरों को रखा हुआ है, या दो नाव में पैर रखकर हम चल सकते हैं, या अपने जीवन को गुजार सकते हैं, या अपनी इच्छा अनुसार कुछ घंटे हम परमेश्वर के साथ होते हैं, कुछ घंटे हम संसार के साथ होते हैं। परमेश्वर के साथ तो शायद 24 घंटे में से हम 1 घंटा भी नहीं होते, बाकी समय 23 घंटे हम संसार में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। क्यों? क्योंकि हम संसार के अभिलाषाओं में फंस चुके हैं। संसार की ये सारी अभिलाषाएं हमें बहुत ही आनंदित करती है, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि संसार की अभिलाषाएं जिससे हम आनंद ले रहे हैं वो शारीरिक रूप से है? क्या आत्मिक रूप से कोई आनंद हम उससे प्राप्त कर सकते हैं? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन ने साफ साफ बता दिया कि ना तो तुम संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। यदि आज हमारे जीवन में संसारिक बातें ज्यादा पाई जाती हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, उससे हम लिपटे रहते हैं, उसको हम ज्यादा समय देते हैं। जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए हम दिन रात सोचते हैं, हम दिन रात उसका ध्यान करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि तुम संसार की वस्तु से प्रेम रखते हो, इस संसार से प्रेम रखते हो, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर पिता के प्रति कोई प्रेम नहीं है। लेकिन इस बात को हमें याद करने की जरूरत है कि संसार में और संसार की सभी अभिलाषाएं दोनों नष्ट हो जाएंगी, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वो सर्वदा बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से मरकुस 12 में जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि यीशु ने उसे उत्तर दिया कि सब आज्ञाओं से मुख्य आज्ञा क्या है। हम सबको मालूम है कि परमेश्वर की 2 प्रमुख आज्ञाएं कौन सी हैं। पहली कौन सी है, जहाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी ये कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी कोई और आज्ञा नहीं। ये है परमेश्वर की आज्ञा। आज परमेश्वर की डिमांड मेरे जीवन से व आपके जीवन से यही है मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर की इस डिमांड को पूरा करने के लिए अपने आप को सामर्थ्यवान बनाएंगे, अपने आप को आज्ञाकारिता में अपने जीवन का व्यतीत करेंगे, तब परमेश्वर की ब्लेसिंग है कि तू सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। तू सर्वदा बना रहेगा। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं को, उसकी विधियों को, जो आज की इस डेट में, आज की इस घड़ी में जो हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, परमेश्वर कहता है कि जो जो आज्ञा, जो जो विधियां मैं आज तुझे वचन के द्वारा बता रहा हूँ, यदि तू उसे फॉलो करे, यदि तू उसे ओबे करे, यदि तू उसकी आज्ञाकारिता में होकर जीवन को बिताए, तो परमेश्वर कहता है कि तेरा भला ही होगा। हालेलुया। तो सर्वदा बना रहेगा, मृत्यु से पहले भी और मृत्यु के बाद भी। हालेलुया। वो जीवन, अनंत जीवन प्रभु हमें देना चाहता है मेरे प्रियो। यदि हम सर्वदा बना रहना चाहते हैं तो हमें संसार की उन अभिलाषाओं से निकलकर अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान देना होगा, क्योंकि आज की इस डेट में परमेश्वर की मांग यही है मुझसे व आपसे। हालेलुया। हमें इस बात को याद रखना है कि जिस प्रकार से मिस्रियों को, मिस्र देश से इजराइलियों को बाहर निकाला गया,
उस दुख से बाहर निकाला गया, उस गुलामी से बाहर निकाला गया, आज हम भी अपने जीवन में पीछे झांक के देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रभु ने हमें उस गर्त से निकाल कर हमें आज किस स्थान पर रखा है। हालेलुया। हमें उस स्थान को याद रखना है कि जिस स्थान पर आज हमें प्रभु ने नियुक्त किया है, उस स्थान पर प्रभु हमें और भी ब्लेस करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। जिस स्थान पर आज हम पहुंच गए हैं, जिस सुख सुविधाओं में हम आज हैं, जो ब्लेसिंग्स आज मेरे व आपके पास है, इन ब्लेसिंग्स को हम याद रखें कि वो ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने दी है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का हर समय धन्यवाद देना है। परमेश्वर की आज्ञाओं को, विधियों को अपने जीवन में हमें उसे फॉलो करना है, क्योंकि परमेश्वर आज चाहता है, आज भी चाहता है, आज भी प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से मेरे लिए और आपके लिए गुहार लगा रहा है कि हमें और भी ब्लेस करे। हमें वो चाहता है कि हम सर्वदा बने रहे, वो चाहता है कि सदा ही हमारे जीवन में कल्याण हो। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि आज का वचन, आज की जो आज्ञा प्रभु ने मुझे और आपको दी है, और जो परमेश्वर आज मुझसे वो आपसे डिमांड कर रहा है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए परमेश्वर से हम सामर्थ्य मांगे, बुद्धि मांगे, ताकि इन सब बातों को फॉलो करते हुए, इन सब बातों को हम आज्ञाकारिता में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए, उसके मार्गों पर चलते हुए, उसके भय को मानते हुए, उसके प्रेम में बने रहकर हम सर्वदा बने रहे और उस ठिकाने पर हम रहने पाए जहाँ आज मेरा पिता और मेरा प्रभु यीशु मसीह वहां रहता है। उस ठिकाने पर हम बसने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से पिता हम आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए जो खुदावंद आज आपने हमें दिया। सच में खुदावंद यीशु राजा, आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते, क्योंकि आप चाहते हैं कि प्रभु जी हमारा भला हो, हमारा कल्याण हो, हम अनंत जीवन को प्राप्त करने वाले बन सके, हमारा उद्धार हो। आप प्रभु जी रोज हमें वचन से सिखाते हैं पिता परमेश्वर, कि जो वचन रोज आप हमें देते हैं पिता परमेश्वर, उस वचन के अनुसार प्रभु जी हम बने रहे। इस संसारिक अभिलाषाओं से निकलकर हम अपना ध्यान प्रभु जी हम आपकी ओर लगा सके पिता, आपको हम अपने जीवन में प्रथम स्थान दे सके, आपको फॉलो कर सके। जिस प्रकार से प्रभु जी उस अंधे वर्तिमाई ने चंगाई पाकर खुदावंद यीशु मसीह इस बात को जान लिया कि जो चंगाई प्रभु यीशु मसीह आपने दी वो आपको फॉलो करने लगा। लेकिन खुदावंद यीशु राजा, हम मनुष्य आपसे ब्लेसिंग्स पाकर भी प्रभु जी हम आपके पीछे नहीं होना चाहते। प्रभु जी आप हमें ऐसा मन दीजिए, बुद्धि दीजिए, सामर्थ दीजिए पिता परमेश्वर, ये संसारिक चकाचौंध से निकल कर पिता परमेश्वर हम आपके बताए मार्ग पर चल सके, आपके पीछे पीछे चल सके खुदावंद यीशु राजा। और होने दीजिए पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार प्रभु जी हमारा जीवन चलने पाए पिता। आज का वचन पिता परमेश्वर हम सभी प्रिय भाई बहनों के जीवन में प्रभु जी 100% कार्य कर सके। और आज का वचन पिता परमेश्वर जो कोई भी सुने, जिसके भी कानों में आज का वचन पढ़े पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर संसार से निकलकर अपने आप को पिता परमेश्वर आपके मार्ग पर चला सके। और जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु हमारे साथ आपकी संगति में पिता, हर एक को नाम नाम आशीषित कीजिएगा। हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर आपकी आशीषें बनी रहे पिता परमेश्वर, आपका वचन बना रहे, क्योंकि पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार जैसा आप हमें सिखाते पिता परमेश्वर कि तुम मुझ में बने रहो और मेरे योग्य फल लाओ। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं अपनी सामर्थ्य से प्रभु जी हमें परिपूर्ण करना खुदावन, ताकि कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट खुदावन यीशु राजा मैं आपसे अलग न करने पाए। प्रार्थना विनती करते खुदावन कि जो सेवाएं पिता परमेश्वर आपने दी और जिस स्थान पर प्रभु जी आपने हमें रखा खुदावन, वो स्थान पर रहकर पिता परमेश्वर हम आपके नाम की गवाही देने वाले बन सके पिता। प्रभु जी आज की रात में हमें मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाएगा, ताकि एक बार फिर से पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य से भरकर आपकी बुद्धि से प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा कर सके पिता। और जितने भी भाई बहन खुदावंद यीशु राजा, जितने भी दास दासी पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आकर खुदावंद आपके वचन का प्रचार करते हैं, हर एक के जीवन को प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से मांग लेती हूँ, ताकि खुदावंद यीशु राजा उनका जीवन केवल आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। वो पिता परमेश्वर अपने जीवन से सिर्फ आपको प्रकट कर सके। प्रभु जी आप बड़े और हम सभी घटे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपसे एक बार फिर से विनती करते हैं, जितने भी बीमार है हर एक की सुधि लीजिएगा पिता,
हर एक को चंगाई दीजिएगा ताकि एक बार फिर से प्रभु जी आपके नाम की गवाही देने वाले बन सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी लोग खुदावंदेश्वर आज आपसे दूर हो गए, आपको जानते हुए भी प्रभु जी इस संसारिक कामों में खो चुके, संसार में खो चुके, संसारिक अभिलाषाओं में खो चुके, उन सभी अपने भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से मांग लेते पिता, ताकि उनका जीवन यीशु राजा आपके नाम से बचने पाए पिता। प्रभु जी एक बार फिर से आपके वचन के लिए प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपका वचन पिता परमेश्वर हम सब के लिए प्रभु जी ब्लेसिंग्स का कारण रहा पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, हम सभी को प्रभु जी अपनी राह पर ले चलना पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर उषा मसीह जो मथुरा शहर से परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगी, और 8 से 9 सिस्टर ललिता सामरिया जो क्रॉस बिफोर क्राउन मिनिस्ट्री से हैं और अजमेर से हैं, वो परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगी। इन दोनों प्रिय बहनों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें ताकि परमेश्वर का वचन बड़ी निडरता से परमेश्वर की सामर्थ्य से भरकर हमारे बीच में बांट पाए और हम परमेश्वर के वचन के द्वारा ब्लेस होने पाए। और साथ ही साथ आप हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें ताकि इसी तरह से हम रोजाना डेली डिवोशन में आकर पूरे मन से परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को हम डिवोट कर सके। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।